class 10 students. Welcome to Kiran's class. Today I'll give you line by line explanation of your first chapter, A Letter to God. Students, author of this chapter, A Letter to God, is G.L. Fuentes. Full form of G.L. Fuentes is Gregorio Lopez Fuentes. He was a Mexican novelist, poet and journalist. He was one of the leading chroniclers of the Mexican Revolution and he was born on 17 November 1895, died on 10 December 1966. स्टूडेंट्स, वो बहुत ही बड़े नॉवेलिस्ट यानी उपन्यासकार थे, एक बहुत बड़े कवि थे, जर्नलिस्ट थे और एक बहुत बड़े इतिहासकार भी थे. नाउ लेट्स रीड द चैप्टर. स्टूडेंट्स, जो फार्मर का घर था, द हाउस, द ओनली वन इन द एंटायर वैली, यानी पूरी घाटी में उसका सिर्फ एक ही घर था. सैट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल. क्रेस्ट मतलब होता है टॉप. एक लो हिल, एक लो हिल है और लो हिल के टॉप पे उसका घर था. फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट. तो इस हाइट से रिवर दिखता था और जो फार्मर का खेत था जिसमें बहुत सारे फूल उगे थे, कॉर्न उगा था, जिसको देख के हमेशा लगता था कि बहुत अच्छी फसल होने वाली है इस बार. दैट प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, वो दिखते थे. द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वाज अ डाउनपोर और एटलीस्ट अ शावर. सिर्फ एक ही चीज की आवश्यकता थी और वो था बारिश, एक अच्छी बारिश, या फिर अशार में हल्की फुल्की बारिश भी चल जाती, उससे भी काम चल जाता. Throughout the morning, Lencho, who knew his fields intimately, throughout the morning, मतलब पूरी सुबह लेंचो जो अपनी फील्ड को, अपने खेतों को बहुत ही क्लोजली, इंटीमेटली यानी बहुत क्लोजली जानता था, had done nothing but see the sky towards the north east. सुबह से उसने कुछ नहीं किया था बल्कि सिर्फ नॉर्थ ईस्ट के स्काई को देखा था. नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन. और कहता है अपनी वाइफ से कि अब हम लोग को थोड़ी बारिश मिलने वाली है. वुमेन, द वुमेन हु वाज प्रिपेयरिंग फॉर सपर रिप्लाइड, यस गॉड विलिंग. वुमेन जो डिनर की तैयारी कर रही थी वो भी कहती है, यस, भगवान की कृपा होगी तो जरूर बारिश मिलेगी. द ओल्डर बॉयज वो वर्किंग इन द फील्ड. जो बड़े बच्चे थे, बड़े लड़के थे उसके, वो खेतों में काम कर रहे थे. while the smaller ones were playing near the house. जबकि जो छोटे वाले थे वो घर के पास खेल रहे थे. Until the woman called to them all come for dinner. जब तक कि वुमेन ने सबको डिनर के लिए नहीं बुलाया. It was during the meal that just as Lencho had predicted, big drops of rain began to fall. It was during the meal. खाने के समय में ही, जैसा कि लेंचो ने प्रेडिक्ट किया था, अंदाजा लगाया था, अनाउंस किया था, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन, बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें पड़ने लगी. इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग. और नॉर्थ ईस्ट की स्काई में ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड यानी बादल के बड़े बड़े टुकड़े अप्रोच करते हुए यानी आते हुए दिख रहे थे. द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट. और हवा जो है बिल्कुल फ्रेश थी और एकदम स्वीट थी. The man went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body. और यह आदमी बाहर गया किसी और काम के लिए नहीं बल्कि बारिश में भीगने के लिए. बारिश में भीग के इस बारिश का आनंद लेने के लिए वो घर के बाहर निकला. When he returned, he exclaimed, "These are not raindrops falling from the sky. They are new coins. The big drops are 10-cent pieces and the little ones are 5s." और जब वो आया वापस तो बहुत खुशी से उछल रहा था, खुशी से फूले नहीं समा रहा था और वो कह रहा था कि बारिश की बूंदे नहीं है बल्कि ये पैसा है जो बरस रहा है. जो बिग ड्रॉप्स हैं वो 10 सेंट्स हैं और जो छोटे हैं वो 5 सेंट्स है. वो बारिश की बूंदों को पैसा क्यों कह रहा था? क्योंकि बारिश होती तो फसल अच्छी होती, फसल जब बाहर बाजार में बिकती तो पैसे मिलते, इसलिए वो बारिश की बूंदों को पैसा कह रहा था. With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flowers. बहुत ही संतुष्टि से वो अपने खेतों को, खेतों में लगे फूलों को और मकई को देख रहा था. Draped in a curtain of rain, जो कि
बारिश में एकदम ढके हुए थे बारिश के बूंदों से। But suddenly a strong wind began to blow and along with the rain very large hailstones began to fall. लेकिन अचानक बहुत बड़ा तूफान आ गया और तूफान के साथ साथ बड़े बड़े ओले भी पड़ने लगे। These truly did resemble new silver coins. तो बच्चे कहते हैं कि जब बारिश की बूंदे पैसे हैं तो ये तो सिल्वर कॉइन्स हैं। The boys exposing themselves to the rain ran out to collect the frozen pearls. लड़के जो है एकदम बारिश में भीगने के लिए दौड़ के गए और वो जाके फ्रोजन पर्ल्स, ये जो ओले हैं, बर्फ के टुकड़े हैं, इनको इकट्ठा करने लगे। It's really getting bad now, exclaimed the man. लेकिन लेंचो को समझ आ गया था कि ये सही नहीं हो रहा है। वो कहता है It's really getting bad now. अब ये अच्छा नहीं हो रहा है। I hope it passes quickly. मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जल्दी से चला जाए। It did not pass quickly. लेकिन ये जल्दी नहीं गया। For an hour the hail rained on the house, the garden, the hillside, the cornfield, on the whole valley. 1 घंटे तक ओले पड़ते रहे। गार्डन पे, हिलसाइड पे, कॉर्न के फील्ड पे, वैली में। The field was white as if covered with salt. और फील्ड जो है एकदम व्हाइट हो गया, खेत ऐसे जैसे कि नमक से ढक गया हो। Not a leaf remained on the trees. पेड़ों पे एक पत्ते भी नहीं बचे। The corn was totally destroyed. कॉर्न जो है, मकई, बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो गई थी, बिल्कुल फिनिश हो गई थी। The flowers were gone from the plants. पौधों से फूल जा चुके थे। Lencho's soul was filled with sadness. When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his sons, "A plague of locusts would have left more than this." लेंचो का दिल दुख से भर गया। वो अपने खेतों के बीचों बीच खड़ा होकर अपने बेटों से कहता है कि टिड्डी दल कीड़ों ने भी इससे ज्यादा छोड़ा होता। The hail has left nothing. इन ओलों ने कुछ नहीं छोड़ा। This year will have no corn. इस साल हमारे पास कोई मकई नहीं होगी। That night was a sorrowful one. वो बहुत ही दुख भरी रात थी। All our work for nothing. कहता है हमारी इतनी मेहनत सब बेकार हो गई। There's no one who can help us. ऐसा कोई भी नहीं है जो हमारी मदद कर सके।